नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाज सेवी और तमाम पदों पर रहकर राष्ट्र सेवा करने वाले श्री बी.के. धर साहब। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। फ्रंट पेज की खबरों की जानकारी पहले आपको दे दें। विधायक रेवन्ना गिरफ्तार, पिता देवगौड़ा के घर में छिपे हुए थे। प्रज्वल की बेल भी खारिज। पहली खबर एक अखबार की बेंगलुरु से। पाकिस्तान सरकार ने भी शुरू की योग की क्लास। इस्लामाबाद से खबर है। कांग्रेस उम्मीदवार ने लौटाया टिकट, कहा पैसे नहीं मिले। पुरी से प्रत्याशी थी मोहंती। ये भुवनेश्वर से खबर। 24 घंटे का लेखा जोखा, 5 घंटे खड़े रहें, हर घंटे 2 से 3 मिनट टहलें, दिल के रोग रहेंगे दूर। ये वाशिंगटन से खबर है। पुणे में दूध वाला बनकर पुलिस ने रेकी की। 30 करोड़ के हिसाब के साथ 26 गिरफ्तार। सीक्रेट हाउस में सट्टा, किराए के फ्लैट में छत्तीसगढ़ के बुकी चला रहे थे इंटरनेशनल रैकेट। रायपुर की खबर प्रमुखता से एक अखबार ने छापी। अब गोधरा शहंशाह, मोदी प्रियंका की सभाएं। कांग्रेसी चश्मा मुस्लिम वोट बैंक ही देखता है, ये कहना है मोदी का। अब मोदी महलों में रहते हैं और टीवी में दिखते हैं, ये कहना है प्रियंका गांधी का। अनवर की जमानत खारिज। एजेंसी बोली आरोपी सिंडिकेट का सरगना। ईडी और ईओडब्ल्यू झूठे मामले में फंसा रही। रायपुर की खबर। एक फ्रीज करा रही महिलाएं क्योंकि शिक्षित काबिल पति नहीं मिल रहे। 5 साल में 150% तक बढ़ी संख्या। ये खबर वाशिंगटन सी भास्कर ऐसी खबरें ले आता है दूसरे देशों की। देश का बजट 48 लाख करोड़ है। 70 करोड़ महिलाएं हैं, कहां से लाएगी कांग्रेस 70 लाख करोड़। ये पहली खबर एक अखबार की रायपुर से। महादेव ऐप सट्टे का साम्राज्य खत्म। एक दूसरी हेडिंग। कांच की आंख वाले नक्सली जुगन्ना का तेलंगाना में अंतिम संस्कार। लाल झंडे से पटा गांव। एनकाउंटर में मारा गया था नक्सली, शहीदों की तरह अंतिम विदाई। नारायणपुर से खबर है। साय बोले कांग्रेस की कथनी करनी में जमीन और आसमान का फर्क। मनेंद्रगढ़ विधानसभा के खड़गवा पहुंचे मुख्यमंत्री। कांग्रेस के झटके पर झटका। सूरत इंदौर के पास उड़ीसा में प्रत्याशी ने वापस लिया नामांकन। इस हेडिंग से एक अखबार ने मैडम मोहंती से जुड़ी खबर को छापा है। दिल्ली के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने थामा भाजपा का दामन। और पुरी में कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा पैसे नहीं लौटाया टिकट। ये हेडिंग अलग अलग जगह दे दी गई है। ये खबरें फ्रंट पेज की जी। चलिए, अब किसको पहली खबर के रूप में हम लें, यही अभी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, अब दोनों प्रियंका गांधी और मोदी जी ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया है कांग्रेसी चश्मा मुस्लिम वोट बैंक ही देखता है और मोदी महलों में रहते हैं और टीवी में दिखते हैं। प्रियंका गांधी जो राहुल गांधी से ज़्यादा आक्रामक हो गई हैं अभी, और राहुल गांधी से ज़्यादा मांग प्रियंका गांधी की हो गई है, तो नरेंद्र मोदी की किसी भी बात का की काट या प्रहार करना होता है तो प्रियंका गांधी को सामने लाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक रणनीति के तहत कांग्रेस काम कर रही है। वो तो बात सही कि है। महिला है तो इनके ऊपर कटाक्ष करने से प्लस बोलती भी अच्छा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वो तो जानी मानी बात है कि उनकी शक्ल जो है इंदिरा जी से मिलती है जी, तो एक वो पॉइंट अपने में रहता है। बाकी बोलती अच्छा है, ये मैंने देखा है। मैंने जो भी मतलब वो विषय से हट के नहीं बोलती हैं, जिस विषय पे भी बोलती हैं धारा प्रवाह बोलती हैं। और हिंदी बहुत प्यारी, बहुत सुंदर हिंदी बोलती हैं। तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो ऐसे वक्ता की आवश्यकता भी है। नाम भी है, गांधी है नाम, तो उससे भी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, आकर्षण बढ़ जाता है उससे। बाकी देखिए, मैं तो राजनीति में नहीं हूँ कमलेश जी, लेकिन जो राजनीति में बोला जाता है जी, मैं तो उसको ज्यादा मूल्य नहीं देता, वक्त नहीं देता उसको। हाँ, लेकिन चर्चा तो होती है ना। बिल्कुल। अब पहले 2 चुनाव संपन्न हुए, 14 का और 19 का। उसमें नरेंद्र मोदी ने बड़ा नियंत्रण अपने ऊपर रखा। उन्होंने कभी इस तरह की बातें नहीं कही कि उसमें बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत तो बात करते करते हो ही जाती है, कुछ ऐसी बात निकल जाती है जिसका लाभ सामने वाला लेने की कोशिश करता है। वो कांग्रेस भाजपा सभी करते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से, जब से पहला चरण का चुनाव हुआ, उसके बाद से मोदी जी एकदम से दूसरे चरण हमले कुछ ज्यादा तेज हो गए। हाँ। और एकदम से घुसपैठिया, मुस्लिम, ये सब इस्तेमाल, पहले ये इन शब्दों का इस्तेमाल ये नहीं करते थे। वही बोल रहा हूँ ना मैं जी। नहीं, घुसपैठिया तो देखिए, घुसपैठिया को मुस्लिम से जोड़ना ये तो गलत बात है जी। घुसपैठिया हो, चाहे किसी भी धर्म का हो जी। और वो हमारे देश में, मेरा देश है, मेरे देश में अगर कोई भी बाहर से घुस रहा है, वो घुसपैठिया, उससे क्यों नाराज होना और क्यों मुसलमान से उसको जोड़ना, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, रणनीति के तहत बीजेपी ने भी इनके अलग अलग समय के जो वक्तव्य हैं
जो मुसलमानों को लाभ देने वाले वक्तव्य हैं उनको जोड़ लिया, उठा लिया सबको समय समय के जो है। और आज जो सर्वे करने की बात आई या सैम पित्रोदा ने बहुत ही गलत समय पे ऐसी बात बोल दी कि जो चुभ गई सबको, 55% वाली जो इनहेरिटेंस टैक्स है, जो आपका वसीयत का जो है उसको दे दिया सरकार को चला जाए। हाँ, सरकार को चला जाए। तो सब मिला के ऐसा उसको माहौल बना दिया है कि लोगों को ये लग रहा है कि अगर कांग्रेस आ गई तो ये सारा पैसा हमारा ले लेंगे। मंगलसूत्र भी बोल दिया, उधर उन्होंने बोल दिया आपकी पूरी जो जायदाद है आपको कमाने का नहीं। अच्छा, और उसको फिर मुसलमानों को दे देंगे, क्योंकि इनके बहुत अलग अलग समय पे बयान आए हैं ऐसे जी। तो वो और दे भी रहे हैं, जगह जगह दे भी रहे हैं भाई। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों के इमामों को ही तो दिया जा रहा है पेंशन, या सॉरी ये तनख्वाह दी जा रही है। कहाँ दी जा रही है? और किसी मंदिर वाले को दी जा रही है या किसी चर्च में? मेरे को चर्च का भी मेरे को ध्यान में नहीं है कहीं दी जा रही हो। तो डेफिनेटली वो तो इस समय चुनाव के समय क्यों छोड़ेगी भाजपा इन बढ़िया जो लड्डू हाथ में मिल रहे हैं, क्यों छोड़ेगी? तो इसीलिए तो कह रहे हैं कांग्रेसी चश्मा मुस्लिम वोट बैंक ही देखता है ये मोदी जी। हाँ, मैं वही तो उसी पड़े हुए हैं। बिल्कुल। और एक बात जो मंगलसूत्र की आपने कही, तो मुझे लगता है कि मंगलसूत्र की बिक्री बढ़ गई है क्योंकि कई भाजपा की नेत्रियां, कांग्रेस की नेत्रियां जो मंगलसूत्र नहीं पहनती थी आजकल दिखा रही हैं, और मोटा मोटा वाला गले में पहन रखी है कि कैमरे में बढ़िया दिखे, हमारे गले से ज्यादा। बिल्कुल। तो वो उसकी कीमत बढ़ गई। तो इसको भी लोग आनंद ले रहे हैं, आनंद लेना चाहिए। राजनीति ये मतलब लोकतंत्र का महोत्सव है, आनंद लीजिए। नेताओं की बातों को लेकर के हमें आपको गंभीर नहीं होना है, उनको होने दीजिए। हमें आपको तो हमारा जो मन है जिसको वोट देना है देंगे, और आपसे संबंध खराब नहीं करने हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आपसे संबंध खराब नहीं करने। कल को अगर मैं मुश्किल में आऊंगा तो सबसे पहले आप आएंगे, वो कोई और न तो ज्योत्सना महंत आएंगी ना सरोज पांडे आएंगी, पड़ोस अपना आप ही आएंगे मेरे घर में मेरी मदद करने के लिए। तो आपसे संबंध ना खराब। और जिसको वोट करना दे, डेफिनेटली देखिए इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, छत्तीसगढ़ में तो भाजपा की लहर है, इसमें तो कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता। राज्य बनने के बाद से ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में सर्वाधिक सीटें लेती रही है। और एक बार जो हारे हैं भाजपाई, वो केवल और केवल अपनी अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के कारण हारे। जीवन जो है दूभर हो गया था लोगों का, तो लोगों ने कहा भैया आपको सबक चलो बाहर निकलो, हाँ सिखाना है सबक, चलिए आप बाहर चलिए जी। और अब फिर जब वहां सामने देखा तो सामने भी वही था, तो बोले उससे बड़े निकले। ना मामा से कहना मामा ठीक है, तो इसको वापस ले आए, उससे बड़े निकल गए थे जी। चलिए एक वो खबर जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जुड़ी हुई है, और मैं उसको इस रूप में देखता हूँ कि असर जो भारत में होता है उसका चीन में भी थोड़ा बहुत असर दिखाई पड़ता है। किसी भी क्रिया पे प्रतिक्रिया पड़ोसी मुल्क दिया करते हैं, और पाकिस्तान में अगर प्रतिक्रिया होती है तो वो उस पर ज़्यादा नज़र हमारी रहती है, चाहे अच्छे में हो चाहे बुरे में हो। अच्छे में एक खबर है कि पाकिस्तान ने योग को अपने यहाँ सरकारी तंत्र के जरिए उसको शामिल कर लिया है। जैसे हमारे यहाँ योग को योग दिवस जिस दिन मनाया जाता है उस दिन किसी की भी सरकार हो उस दिन वो कार्यक्रम होते हैं, और सरकारी कार्यक्रम वैश्विक स्तर पे होते हैं, हमारे तो होते ही हैं वैश्विक स्तर पे भी। तो अब उसी तरह से पाकिस्तान ने भी उसको स्वीकार कर लिया है और ये माना है कि योग इतना महत्वपूर्ण है तो उसको हमारे यहाँ बिल्कुल स्थान मिलना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ, अब मैं हमारे मुस्लिम साथी है ना सोचे कि मैं मुस्लिम विरोधी हूँ, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। यहाँ बैठ के बाहर व्यक्तिगत जीवन अलग होता है। जो ये कहते थे कि हम सूर्य नमस्कार कैसे करेंगे, नमस्कार तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है, हम तो सिर्फ अल्लाह पाक के सामने ही सिजदा करते हैं, किसी और के सामने तो करते ही नहीं। उन लोगों को, जो भारत में रहने वाले इस तरह के कुछ लोग हैं ना, बहुत लोग नहीं होंगे इस तरह की बात करने वाले, अधिकांश लोग उसके पक्ष में और करते भी हैं। पाकिस्तान की तरफ उनको मुंह करके जो देखने वाले लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि वहाँ जब योग हो रहा है तो स्वाभाविक है कि वो सूर्य नमस्कार होगा ही, योग का एक महत्वपूर्ण अंग है वो, तो वो होगा तो वहाँ के लोग क्या नमस्कार नहीं करेंगे क्या? वो ऐसा करके और ऐसा ऐसा करके नहीं करेंगे। तो ये जो इस तरह की सोच रखने वाले हैं उन लोगों के लिए भी एक सबक है मुझे लगता है। नहीं, बल्कि देखिए मैं इसमें दो बातें बोलूँगा। एक तो योग का धर्म से कोई संबंध नहीं, योग एक व्यायाम है। बिल्कुल जी हाँ। अब व्यायाम की पराकाष्ठा हो गई, जैसे कि अगर हमारा जैसा आदमी व्यायाम करेगा तो चल लेगा कहीं पे, या थोड़ा बहुत होगा जिम में जाके थोड़ा बहुत वजन उठा लेगा, लेकिन जो
जो बहुत ऊंचे होते हैं वो कितने बड़े बड़े वजन उठाते हैं, कई प्रकार के व्यायाम करते हैं, तो बढ़ता जाता है। उसी तरह योग जो है धीरे धीरे हजारों सालों में वो इतना पराकाष्ठा उसकी आ गई कि शरीर के हर अंग को और अंदर से भी आध्यात्मिक भी तौर पे उसको वो आगे बढ़ाता है, संबल देता है। तो लेकिन धर्म से संबंध नहीं है उसका कहीं पे भी। नहीं, मैं बीच में टोक रहा था आपको। मुझे लगता है कि पहले जो एक था ना, आज के 25-30 साल पहले तक, बाबा रामदेव के आने से पहले लोग कहते थे कि सन्यासियों का है, वो स्नान करके बिल्कुल पवित्र होकर के उसके बाद आपको योग करना है, फिर प्राणायाम करना है। उसको बाबा रामदेव ने तोड़ा कि नहीं, आप सुबह उठिए, पानी पीजिए, थोड़ा सा शौच वगैरह से निवृत्त होइए और उसके बाद आइए योग शुरू कर दीजिए। तो अब इनको भी लग रहा है कि नहीं, ये धार्मिक चश्मा से इसको न देख करके इसको स्वास्थ्य के जरिए ही। और सन्यासियों का जो है, जो आप बात बोले स्नान करके, तो योग अगर स्नान करके आप अगर व्यायाम करते तो उसमें क्या गलत बात? नहीं नहीं, वो हाँ, बिल्कुल गलत नहीं है। सोच की बात करें। और दूसरा एक और मैं चीज लेता हूं जिसको धर्म से जोड़ा जाता है, ओम। जी, ओम जो है नाद है जी। और अब तो नासा ने भी ये प्रूव कर दिया, क्योंकि हम तो क्या है, जब तक नासा ना बोले तब तक हम मानते नहीं, रिटर्न रहता है, ज्यादा कीमत होती है कि ये सूर्य का नाद है। ये जी। सूर्य के जो किरणें आती हैं उनके साथ ये ध्वनि आती है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे हजारों साल पहले, उन्होंने जो भी विज्ञान उनका कितना विकसित रहा होगा, तो ओम का धर्म से कोई संबंध नहीं है। और ओम का नाद जो है वो नाभि से निकलता है। नाभि से निकल के जब वो करता है तो पूरे शरीर को वो अफेक्ट करता है, अच्छा करता है। जैसे मंदिर का घंटा होता है, मंदिर के घंटा के नीचे खड़े होकर बताते हैं कि घंटा बजाना चाहिए। वही घंटा अगर आप बाहर ले लेंगे तो वो मंदिर से तो संबंधित नहीं रहा, उसके नीचे खड़े होकर बजाइए उसको। तो ये बहुत अच्छी बात है। वो मंदिर का जो बना होता है उसमें जो प्रतिध्वनित होती है आवाज, वो सेहत के लिए फायदेमंद होती है, शरीर के लिए अच्छी रहती है। तो उसी तरह पाकिस्तान में अगर किसी को ये अकल आ गई है योग का धर्म से कोई संबंध नहीं है और योग से शरीर स्वस्थ रहता है। नमाज भी क्या है, अपने आप में जो नमाज पढ़ी जाती है वो भी व्यायाम ही तो है एक तरह का। जी। आप उसमें शरीर की अलग अलग मुद्राएं बनाते हैं, ठीक है, आप उसको अल्लाह से जोड़ के और उसकी तरफ आप अपनी प्रार्थना करते हैं, लेकिन है तो व्यायाम ही वो भी। जी। तो इसलिए कोई इसमें गलत बात नहीं है और बहुत अच्छी बात है अगर पाकिस्तान में किसी को अकल आ रही है कि नहीं ये हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है, ये केवल एक व्यायाम है। जी। हर चीज़ का वैज्ञानिक पहलू है। अब चूंकि पहले के लोग नहीं समझते थे, ज़्यादा धार्मिक हुआ करते थे, तो उनको सब चीज़ को धर्म से जोड़ करके समझा दिया गया था, जबकि उस समय और उस समय से पहले भी ये सारी चीज़ें सीधे वैज्ञानिक आधार लिया करती थी। अब स्वरूप बदला है, नाम बदला है, तरीका बदला है, बाकी चीज़ें वही हैं। विधायक रेवन्ना गिरफ्तार, पिता देवगौड़ा के घर में छिपे हुए थे। बताइए, जो इस देश का प्रधानमंत्री रहा हो, एच.डी. देवगौड़ा, जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया हो, उनका बेटा जी गिरफ्तार हो जाए, उनका पोता, और ये कहा जा रहा है कि 500 से अधिक महिलाओं के साथ उसने और सबकी वीडियो बनाया किया है, सबका वीडियो बनाया है। तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है कि 500 के साथ। तो फिर मैं अभी आपसे बात करते करते मेरा ध्यान उस खबर में गया, तो मुझे याद आता है गोंडा के एक सांसद बृजमोहन सिंह, जिनके ऊपर खिलाड़ियों ने आरोप लगाया था, आंदोलन में बहुत दिन बैठे रहे, तो उन्होंने कहा कि बोले जितने लोगों का नाम आ रहा है, जितने लोगों का कह दिया जा रहा है कितने के साथ इन्होंने दुष्कर्म किया है, तो बोले क्या मैं शीलाजीत की रोटी खाता हूँ? तो ये रेवन्ना भी कल ये बोल सकता है। कह रहे प्रयास की बात है, लेकिन 500 कहा जा रहा है, 500 तो नहीं होंगे, लेकिन जितने भी होंगे है। एक रसूखदार परिवार का लाडला कह लो, उसका उनका लख्ते जिगर कह लो, उसका उनका चिरंजीव कह लो, वो अगर इस तरह की हरकत करता है तो उसे भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप नॉन फेस हो, तो आप अगर छोटी सी एक गलती करोगे तो वो प्रतिध्वनित होगी, बहुत दूर तक जाती है। तो ये तो बहुत बड़ी गलती कर गया है। तो इसको जो सियासी चश्मे से देखा जा रहा है, मुझे लगता है कि नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन राजनीति सियासी चश्मा तो थे कि आएगा ही आएगा जी। वो जिस परिवार से आ रहा है वो कर्नाटक का एक बहुत बड़ा परिवार है। नहीं, उसमें सियासी चश्मा ये है कि वो नरेंद्र मोदी गए और साथ में खड़ा होकर के उन्होंने प्रचार किया, उसकी पीठ बात नहीं खुली थी। वही तो कह रहे हैं, उसके पहले भी शिकायत हुई थी उसकी। अच्छा, पहले बोल रहे हैं लोग, लेकिन मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है सुन के कि अगर मोदी जी के लेवल तक ये बात पहुंचा दी गई थी, फिर भी अगर मोदी जी ने किया तो गलत किया है मोदी जी ने। मैं स्पष्ट बोलता हूं इस बात को। अगर मोदी जी को पता था और उसके बाद भी उन्होंने उसको एक्शन नहीं लिया तो गलत किया है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि नहीं पता था, हो सकता है ये आरोप लगा रहे हो।
तो सियाज बाकी इतना घृणित काम किया है, घर की नौकरानियों से, कार्यकर्ताओं से। गरीब कार्यकर्ता आ गया, किसी काम के लिए आया होगा, चलो पहले बेडरूम में चलो, इस तरह का काम। घर की नौकरानियां, उनको डरा के धमका के ये सब करना, और फिर वीडियो भी बनाना। ये बता रहे उनके ड्राइवर ने दिया है इसको निकाल के। हो सकता है कोई ना कोई मतलब तो होगा, वीडियो जो है वो ड्राइवर से बनवाता होगा, हो सकता है जी, है संभव ना? है। तभी तो ड्राइवर ने वो पेन ड्राइव जो है वो निकाल के दी है। तो ये तो बहुत घृणित काम है, और जो जो इसमें इन्वॉल्व है उनको सबको जो भी सबसे बड़ी सजा होती है इसकी, वो सजा दी जानी चाहिए। और ये बता रहे हैं लड़का जर्मनी भाग गया है ये जी, तो इसको जर्मनी से पकड़ के लाया जाना चाहिए, और इसकी परेड करवानी चाहिए वहीं उसी शहर में जिसमें ये रहता है, और उसके बाद इसको जेल में डाल देना चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर बोले पूर्व प्रधानमंत्री जी को कि चलो तुम ही बैठो थोड़ा देर, हाँ, इंतजार करें, करिए कुर्की, इंतजार सब करें। सब हाँ, कुर्की होता है, कुर्की पुलिस करिए, बिल्कुल बनाती है दबाव, लेकिन इनको तो नहीं कर पाएगी। हाँ, क्योंकि उनको तो कवच है एक हाँ, पूर्व वो प्रधानमंत्री सीधा का। नहीं, और दूसरा ये भी बोल देगा ना मेरे को नहीं पता था। हाँ, वो लेकिन कुर्की इसकी संपत्ति तो होगी, इसके बाप की संपत्ति तो होगी, करिए कुर्क उसको। हाँ, बिल्कुल, वो तो- ढहाइए, अगर वो है गलत बनी हुई है, ढहा दीजिए उसको, संपत्ति को। तुरंत हजारों लोगों में ये मैसेज जाता है कि भैया गलत काम आज नहीं तो 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद उजागर होगा, इसलिए कोशिश करो गलत काम ना करो। उनकी माताजी को नोटिस जारी कर दिया है, तैयारी की गई है, नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। तो हो सकता है नोटिस उनको दे। और जहां तक मुझे लगता है कि उनके दादा एच.डी. देवगौड़ा जी को, पूर्व प्रधानमंत्री को, इसके बारे में जानकारी होगी और वो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा लगता नहीं। अपने परिवार के नाते भी सोचे, इतनी हिम्मत भी नहीं होगी उस लड़के की कि वो दादा, इसका मतलब ये उस घर में नहीं रहता होगा। हाँ, अलग, हाँ, बड़े घर हैं तो चलो हाँ, भाई तुम वहां रहो, तुम वहां रहो, तुम वहां रहो, स्वच्छंदता आ जाती है। दूसरे घर में रहता होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि दादा की जानकारी में हो और उसके बाद भी दादा कोई एक्शन न ले। मेरे को तो विश्वास संभव नहीं लगता जी, संभव नहीं लगता कि पता होगा। ये क्या है कि अपना एक सर्कल बन जाता है लड़कों का, युवा है बिल्कुल, एक सर्कल होगा, सब उसी तरह के लड़के होंगे, और वो हरकतें करते करते वो यहाँ तक पहुंच गए, तब इन लोगों को भी पता लगा होगा। ताकत का बहुत गलत इस्तेमाल है। ताकत, राजनीतिक ताकत, प्रशासनिक ताकत और पैसे की ताकत, तीनों का बहुत ही गलत उपयोग है। और उन बिचारियों को जिनको भी पकड़ा होगा वो सब के सबको दबाव में ही किया गया होगा। ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, गरीब गुरबे जो हैं वो तो दबाव में ही आके, उनको तो ये लगता है कि चलो हमारा काम हो जाए, तो वो थोड़ा उनके नज़दीक जाते हैं, और नज़दीक जाने का वो लोग बेजा इस्तेमाल कर लेते हैं उसका, कि अब इनकी मजबूरी का कुछ लाभ लिया जाए। तो ऐसा तो होता ही है। अब पैसा, शोहरत और ये दबाव, ये सारी चीज़ों को हम अखबार उसमें अभी चुनाव में भी देख रहे हैं। सीधे सूरत में एक व्यक्ति ने तो सीधे ही उसका प्रस्ताव ही रद्द करवा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहां से निर्विरोध चुनाव चुन लिया गया। इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन वापस कर लिया। अब वहां की स्थिति भी उसी तरह की हो रही है। अब ऐसी उड़ीसा की खबर आई है, वहां की मैडम थी एक मोहंती जी, वो कह रहे हैं कि हमको पैसे नहीं मिले, टिकट तो मिल गई लेकिन पैसे नहीं मिले, इसलिए हमने अपना वापस ले लिया। नामांकन के वापस देने की तारीख के बाद लिया है क्या? जी। तो मतलब वो अब दूसरा कोई आ भी नहीं सकता कैंडिडेट? अब हो सकता है, लेकिन या किसी को खड़ा, डमी कैंडिडेट को किया होगा खड़ा, तो उसको डिक्लेयर कर दें। अब यह भी हो सकता है। खैर वो देखना पड़ेगा कि अभी इनका नामांकन का समय है कि नहीं है। लेकिन एक बात अब ये कांग्रेस का है कि देखिए, हमारा आपने सील करवा दिया, जानबूझ करके भाजपा ने ऐसा किया ताकि हमारे पास पैसा न रहे, पैसा नहीं रहेगा तो हम अपने प्रत्याशियों की मदद कहाँ से करेंगे। तो ये अब आएगा इसमें, देखिएगा आज ये बयानबाजी यही सब होगी। तो ये कांग्रेस की बेचारगी माना जाए इसको, कि भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर? देखिए, सबका मिला के तीनों की बात। हाँ, ये सब मैं आपको बताऊं, ये सब हथकंडे जो है जी, कांग्रेस द्वारा खूब किए गए हैं जी, ठीक है ना, खूब किए गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। मैं व्यक्तिगत तौर पे कमलेश जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं ये भारतीय जनता पार्टी का अगर किया है तो गलत बात की है जी। आप अपने को अगर असूलों वाली पार्टी मानते हैं तो आपको कहीं थोड़ा सा अलग हट के करना पड़ेगा जी। आपको
वो वही कर किया आपने जो कांग्रेस ने किया है या दूसरी पार्टियों ने किया, तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क रहा? जी फिर आप, जी हाँ, जो आप कहते थे कि हम औरों से अलग हैं, फिर हाँ, बाकी ये मैं एक बात बता दूं आपको, वो लोग बोलते हैं कि ईडी के डर से भाजपा में ज्वाइन कर लिए, तो भाई ईडी का डर मेरे को क्यों नहीं दिखाता कोई? जी आपको क्यों नहीं दिखाता कोई? जिससे गलती आपने हुई गलत किया है कुछ, तब ईडी का डर दिखाया है। या आप खुल के खड़े होके बोले मैं तो कांग्रेस में ही रहूंगा या मैं तो फलानी पार्टी में ही रहूंगा, मेरे को ईडी का डर दिखाया जा रहा है, कर लीजिए भाई आपके, लेकिन मैं अपनी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। तो आप में आत्मबल भी नहीं है, तो इसलिए मैं उसको बोलता हूं कि वो ये बोलना कि ईडी के डर से हुआ, लेकिन अगर भाजपा कर रही है तो बहुत गलत कर रही है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप करेंगे तो फिर कभी उनकी सत्ता आएगी तो वो भी वही कर्म करेंगे, वही करेंगे, फिर आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। अच्छा काम करने की बजाय, राष्ट्र हित में कदम उठाने की बजाय, फिर आप लोग एक दूसरे के पांव तोड़ने का ही प्लान करेंगे। बिल्कुल वो राष्ट्र हित में नहीं कहा जा सकता। उसके घर में सेंध लगाना है तो तुम्हारे घर में सेंध लगेगी कल को वो पाव। और ये तो देखिए सत्ता का खेल है, और 5 साल बाद और 10 साल बाद और 15 साल बाद पलटेगा। बिल्कुल बिल्कुल होता है। कोई कहता था कि कांग्रेस की गति होगी? नहीं, किसी ने सोचा कहता था कि 2 से यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो ये तो राजनीति है, माहौल है, और अच्छा बन गया तो ठीक है, किसी का बुरा दिन आया तो बुरा दिन ऐसा बुरी तरह से आता है। ये कांग्रेस देखी। अब आप देखिए, मैं एक और चीज गलत हुई है, वो अरविंदर सिंह लवली दिल्ली का जो प्रदेश अध्यक्ष था, वो अब मैं तो नहीं उतना उसके बारे में, भाजपा में चले गए थे। हाँ, भाजपा में, फिर कांग्रेस में, फिर भाजपा में, फिर क्यों ले रहे हैं आप ऐसे आदमी को? उसने छोड़ दी कांग्रेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़े रहिए आप क्यों वापस ले रहे हैं उसको कांग्रेस में? और क्या आपको फर्क पड़ेगा? नहीं तो छोड़ने से पहले उसकी बात हो गई होगी, इसलिए छोड़ा। मेरा ये कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूं आपको, अरविंदर सिंह लवली के कांग्रेस छोड़ने से या बीजेपी ज्वाइन करने से। लेकिन आप अपनी धत्ता बुला रहे हैं, खुद खराब कर रहे हैं अपने आप को। जी। तो मैं तो बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हूँ। आप अभी वो बाढ़ आ रही है तो तटबंध टूट रहे हैं, तो जो मर्जी पानी आ जाए हमारे यहाँ आ जाए, गंदगी के साथ भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, वो परिहास में लोग कहते हैं कि लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त देश बनाना है, तो अब तो ऐसा हो जा रहा है कि कांग्रेस युक्त भाजपा बन रही है। बिल्कुल बहुत विरोध है, मैं आपको बता दूं। उधर से निकालो, हमारे यहाँ आ जाओ। हाँ, अंदर बहुत विरोध है, लेकिन अब भाजपा का स्वरूप कुछ थोड़ा अलग सा है, संघ का भी उसमें असर है, तो थोड़ा बोलते कम है भाजपा में मुखर होके। अब मैं तो किसी पार्टी का नहीं हूँ, इसलिए मैं तो मुखर होके बोलता हूँ। अगर कहीं पार्टी का भी मतलब इस तरह का लोग बैठे होते हैं, मैं वहां भी बोल देता हूँ, ठीक है भैया, हमको कोई चुनाव नहीं लड़ना है, हमको कोई चुनाव नहीं लड़ना, और हमको आपसे कोई फायदा भी नहीं उठाना है। जी। लेकिन आप गलत, जो आप गलत कर रहे हैं, आप भी मेरे को पता है इस मामले में, आप भी मेरे ही जैसे हैं। आप सच को बोलने में चूकते भी नहीं है और झिझकते भी नहीं है। जी, अब वो भी खत्म हो गया तो बचा क्या जीवन में? वही तो है जो बचा हुआ है। देश का बजट 48 लाख करोड़ है, 70 करोड़ महिलाएं हैं, कहां से लाएगी कांग्रेस 70 लाख करोड़? ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन नवीन का। उन्होंने एक अखबार के साथ, एक चैनल के साथ इंटरव्यू में बात कही है। ये सवाल बारंबार उठ रहा है। कल हमारे साथ कल तो नहीं, परसों, कल तो हम नहीं कर पाए थे, कहीं कार्यक्रम में थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता KS चौहान थे, तो उन्होंने भी यही सवाल उठाया। और सरोज पांडे जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने भी ये सवाल उठाया। तो सवाल वहाँ उनकी तरफ भी उठा कि आप 25-25 लाख रुपए 900 गांव आपके लोकसभा क्षेत्र में आप कहाँ से देंगे? ये सारे सवाल अभी उठ रहे हैं। जब किसी भाजपाई से हम लोग 25 लाख की बात पूछते तो अपनी तरफ से उत्तर दे करके वो बोलते हैं कि आप लोग कांग्रेसियों से पूछो कि वो 1-1 लाख रुपए कहाँ से ला के देंगे। तो ये जो पूछ परख हो रही है, इसके बीच में हमारे आपके मन में क्या चल रहा है, ये हम खुद ही जानते हैं, या बातचीत में आता है कि भाई कांग्रेस सरकार में नहीं आएगी वो तो। अच्छा हाँ, एक बात और मैं भूल गया था बीच में, मैं आज जो हेडलाइंस में आने से पहले याद आ रहा था, तो वादों की बात। तो तमिलनाडु में एक व्यक्ति ने, वो अखबार की कटिंग किसी ने मुझे कल भेजा था, जिसमें उसने वादा किया है लोगों से कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है कि अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो 100 दिन सबको वहाँ चंद्रमा पे ले जाके रखूंगा और सबको हर घर को एक हेलीकॉप्टर दूंगा और अपने पूरे क्षेत्र के चारों ओर 300 फीट ऊंचा बर्फ का पहाड़ तैयार कराऊंगा, ताकि यहाँ पे वो गर्मी रहती है, जहाँ ठंडी रहे,
और हर घर में स्कूटी और ये सारी चीज़ें, ऐसे इतने वादे किए हैं उसने। तो मुझे बड़ा आनंद आया उसको पढ़ने के बाद। तो ये तो मुझे लगता है कि उसने व्यंग किया है करारा आज के राजनेताओं पर, सिस्टम पे बिल्कुल। और ये सवाल जो नितिन नवीन उठा रहे हैं, ये सवाल हमारे आपके भी जहन में आ रहा है कि आखिर इतने पैसे आएंगे कहाँ से। और आप बोलते हैं कि जो पैसा उनका माफ़ कर दिया जाता है, उनका कर दिया जाता है, वो पैसे अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो हमारे पास रहेगा, हम दे सकते हैं। तो अजीब नहीं लगता ये? नहीं, अजीब तो है ही। देखिए, महतारी बंधन को भी ये 5 साल कैसे चलाएंगे, ये भी सवाल बहुत उठ रहा है। बड़ी बात है। अभी इनकी हालत खराब हो जाएगी भाजपा गवर्नमेंट की, ये 1,000 रुपया ही महीने में देने में जी। अब आपने इसको कर दिया 8 सवा 8 लाख 8.25 गुना जी। एक बात। दूसरा, क्यों देना भाई? अगर आप 8 सवा 8 हजार रुपया पर मंथ एक महिला को देंगे जी, तो वो बैठ जाएगी घर में। अगर जो काम भी करने जाती है वो बैठ जाएगी घर में, नहीं जाएगी वो काम करने के लिए। तो देश का जो रोजगार है उस पे ह्रास होगा। ये कोई सोचे कि रोजगार क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट नहीं होगा, ह्रास होगा। काम का बोझा जो है वो आदमियों के ऊपर ज्यादा पड़ जाएगा, वो भी नहीं करेगा फिर उस काम को, रेट बढ़ेंगे, सब कुछ होगा। दूसरी बात यह है, पैसे की जो बात आती है, अब 25 लाख वाली जो बात है, 25 लाख वाली में मैं ये मान के चलता हूं कि वो 25 लाख 5 साल के समय में दिया जाएगा, जिसको 1 साल में 5 लाख और 1 महीने में 40,000 जी, वो संभव है जी। और वो पंचायत को दिया जाएगा, वो किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। हाँ, जो योजनाएं बनेंगी उसके जी। तो उसमें जो है आप उससे तालाब खुदवाएंगे, कहीं दीवार बना देंगे, कहीं शौचालय बना देंगे, कहीं चरागाह में कुछ काम करवा देंगे, पेड़ लगवा देंगे, 1000 तरीके, या कृषि के लिए कोई साधन बनवा देंगे, पंप लगवा देंगे, तो वो हो सकता है। लेकिन ये जो पैसा जा रहा है, इसकी कोई वो भरपाई तो नहीं है ना, एक। और दूसरा ये, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। आपको 8.25 हजार मैंने दे दिया, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा आपने उसके क्या किया। हाँ, दारू पी डाले कि बच्चे के लिए रखे हो, हाँ, कि रखे हैं कि आपने उसके लिए घर से सामान खरीदा, कुछ खरीदा। तो ये बहुत ही खतरनाक स्कीम है अपने आप में ही। और उसके बाद जो पैसे वाली बात आती है, वो तो बाद की बात है कि आपका कुल बजट 48 लाख करोड़ रुपया है, 70 करोड़ महिलाएं हैं। लेट अस से कि उसमें से 25 करोड़ जो है वो एलिजिबल नहीं है, बच्चियां हैं, ये सब हैं, ठीक है ना। 70 करोड़ महिलाएं तो बोलना गलत बात है, तो 25 होने से भी 50 होंगी, मान लीजिए। 55 करोड़ जो महिलाएं हैं जो एलिजिबल हैं, उन 55 करोड़ महिलाओं का मतलब है 55 लाख करोड़ रुपया हर साल जी। तो ठीक है, आपके पास उतना आपने दे दिया, तो बाकी पूरा देश कहाँ जाएगा? और क्या सैलरी देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, और दूसरे काम करने हैं, ब्याज देना है, वो कहाँ से आएगा फिर? तो या तो आप ये इनको 1000 रुपया, ये लाख रुपया दे दीजिए, या देश को चला लीजिए। तो अपने आप में ये बहुत ही अजीब स्कीम है, वो समझ में नहीं आती। जिसके भी दिमाग में पूछा जाता है तो कहते हैं नहीं, हम करेंगे, हम कर लेंगे, कैसे करेंगे नहीं बता पाते। महतारी वंदन में आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, भाजपा सरकार की बहुत बुरी कर्ज लेकर के दे रहे हो आप, कर्ज लेकर के दे रहे हो। कितना दिन कर्ज लेकर के दोगे? आपके सारे काम पे प्रभाव पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की कहावत है ना ये कि कर्जा लेके घी खा रहा हूं मैं। हाँ, उत्तर भारत में कहा जाता है। ये मुझे मिल गया, किसी ने भेजा था मुझे ये अखबार की कटिंग है, मेरे को भेजिएगा, मजा आ गया। हर मतदाता को देंगे एक मुफ्त आईफोन। गुड। हर घर को 20 लाख की कार, छोटा हेलीकॉप्टर। गुड। परिवार को स्विमिंग पूल संग 3 मंजिला मकान। गुड। हर लड़की की शादी पर 800 ग्राम सोना। वाह वाह। हर युवा को व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपए। और वही जो मैंने बताया, चांद पर 100 दिन की छुट्टियों का करेंगे प्रावधान। और क्षेत्र ठंडा रखने के लिए 300 फुट ऊंचा बर्फ का पहाड़। ये जिसने भी इसको घोषित किया है वो मदुरई के है ये, और इनका नाम तो शायद अंतिम उसमें पृष्ठ में होगा। ये यहाँ शेष पृष्ठ आगे लिख दिए, इनका फोटो छपा हुआ है। तो ये इन राजनेताओं पर व्यंग है, इन पार्टियों पर व्यंग है मुझे लगता है। और वहाँ के लोग भी इसको इसीलिए कि बड़ी मज़ेदार चीज़ है तो अखबारों में भी छाप दिया गया और वो वायरल हो रहा है। ये विचार करने की ज़रूरत है। जो मैं कल परसों भी चर्चा में कहा था ना कि ये जितनी मुफ्त में चीज़ें देने की बात कर रहे हैं, तो कहा जाता है ना, एक तो कहानी है छोटी सी कि एक नेताजी कश्मीर गए तो वहाँ भेड़ों ने उनसे मुलाकात की। तो नेताजी ने अनाउंस कर दिया कि आप सबको 1-1 कंबल दूंगा। सब ने तालियां बजाई, नेताजी ताली स्वीकार की, वो चले गए। तो एक बुजुर्ग भेड़ ने कहा कि आखिर ये बताओ, ये कंबल बनाने के लिए ऊन कहाँ से आएगा?
वो हमारी उधेड़ी जाएगी। तो सारे के सारे सन्न रह गए कि बोले ये तो हमारी मौत का सामान इकट्ठा करके हमको देने की बात कर रहे हैं। तो वही यहाँ भी है, ये जितना मुफ्त में देने की बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारी ही जेब से निकलना है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। तो इसको समझने की ज़रूरत है, लेकिन आजकल ये चल रहा है तो चलाए पड़े हैं लोग, चलाते ही रहेंगे। नहीं, मेरे विचार में तो लोगों को भी समझ आ गया है कि ये जो है पूरा नहीं किया जा सकता वायदा जी। लोगों को समझ आ रहा है, क्योंकि इसके बारे में कमलेश जी जो हमारा थोड़ा बहुत सर्कल है छोटा, कहीं बात नहीं हो रही है इसके बारे में। नहीं कि कांग्रेस तो 1 लाख, हालांकि विज्ञापन है इनका, वो कांग्रेस 1 लाख दे रही है, वो सिलाई मशीन वगैरह का कुछ एक है विज्ञापन, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है इसके बारे में। मेहतारी वंदन के बहुत बात हुई थी, क्योंकि लोगों को दिख रहा था कि हो सकता है 1,000 रुपया दिया जा सकता है, 8,500 साढ़े 8,000 रुपया नहीं दे पाएगा कोई। नहीं तो जैसे उन्होंने महतारी बंधन के मामले में पहले ही फार्म भरवाना शुरू कर दिया था विधानसभा चुनाव मतदान से पहले, वैसे ये लोग भी शुरू किए हैं। सुना, अच्छा सुना है, मैंने भी सुना, लेकिन एक कांग्रेस प्रवक्ता का एक पत्र आया है कि हमने कोई ऐसा फार्म नहीं बनाया है, और अगर कुछ होगा भी तो जून के बाद होगा वो। जी नहीं ठीक है, वो तो कहते ही हैं, वो कहीं न कुछ होगा, क्योंकि जब बीजेपी वाले भरवा रहे तो कांग्रेस की सरकार थी तो इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। अब अगर वो भरवाएंगे तो भाजपा की सरकार ही उनके खिलाफ कार्रवाई कर देनी थी, तो चलेगा ही ऐसे ही। लेकिन क्या संभव है, ये आज के ज़माने में लोग समझते हैं। जी जी, पढ़ाई का बहुत असर पड़ा है, लोग समझते हैं कि नहीं दिया जा सकता। समझना ही होगा, नहीं आज नहीं समझेंगे तो कल समझेंगे, फिर वही होगा कि सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ। तो अभी से होश में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक खबर है महादेव ऐप से जुड़ी हुई। कल जो कोरबा एसपी थे संतोष जी, कोरबा एसपी थे अमरेश जी तो अभी आईजी बिलासपुर हैं, और एसएसपी रायपुर संतोष जी हैं। तो कल संतोष जी ने खबर भेजी मुझे, तो मैं देखा, मैं बोला ये दोनों, इस जोड़ी ने जा कर के वहाँ भी ऐसा कांड कर दिया है कि आज से लेकर के कल तक के अखबारों की सुर्खियाँ बना रहेगा, क्योंकि बड़ा मामला है। महादेव ऐप वाले मामले में तो बहुत सारे लोग अंदर भी हैं, कई लोगों के ऊपर, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री भी उसकी चपेट में हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे, उनको उसके जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है, इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। बिल्कुल। उस बीच में ये एक बड़ा जो रैकेट है छत्तीसगढ़ के लड़के, उसमें कोरबा के भी 2 लड़के हैं, पिंटू कोई नाम पड़ा, पता नहीं कौन पिंटू है ये। हाँ पिंटू, और एक माखीजा करके एक लड़का है, आशीष माखीजा ऐसा कुछ नाम आया उसका। 2 लड़के गिरफ्तार हुए, 26 में 2 कोरबा के हैं। ये लड़के सारे के सारे पुणे में एक फ्लैट लेके रह रहे थे, और सिर्फ शाम को ये पब वगैरह जाते थे तो निकलते थे, नहीं तो वो पूरा घर में ही रहते थे, नौकर रखते थे, सारा काम उनका ऑनलाइन होता था। और जो कुछ उनके पास बरामद हुआ है वो, ये इस घटना से ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में आज भी महादेव ऐप चल रहा है और छत्तीसगढ़ के लोग चला रहे हैं, ये ताजुब हुआ। हाँ, एक बात। और दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी ये है कि भारतीय सरकार ने करीब 2 साल पहले, मेरे को लगता है, वो टिकटॉक वगैरह कितने 40-50 चाइनीज ऐप जो है वो बैन किए थे जी। तो मतलब भारत की सरकार में या किसी भी सरकार में ताकत रहती है कि किसी ऐप को बैन कर दे जी। अब ये बैन क्यों नहीं किया जा रहा, ये मेरे को भी नहीं समझ आ रहा। और ये कांग्रेस का एक बहुत बड़ा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पे कि महादेव आप तो अभी भी चला रहे हैं, आप चला रहे हैं, सीधा वो बोलते हैं कांग्रेसी कि आप चला रहे हैं। जी। ये मेरे को भी नहीं समझ आया कि ये ऐप अभी तक जिंदा कैसे है। और एक कोई रेड्डी अन्ना और ऐसा कुछ करके 1-2 और ऐप है जी, तो ये कैसे चल रहे हैं ऐप? ये कोई ना कोई तरीका तो होता होगा इनको रोकने का, अगर जैसे टिकटॉक वगैरह को रोका गया था। नहीं, अब ऑनलाइन हो रहा है तो वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी लूपहोल होगी जिसका फायदा वो नहीं। तो टिकटॉक तो बंद किया, तो चाइनीज ऐप था, टिकटॉक तो बंद किया गया ना भारत में, तो ये इसको क्यों नहीं बंद किया जा सकता? अब अवैध तो घोषित किए हैं। हाँ। लेकिन वो अवैध चीज ही तो वैध तरीके से चलाई जाती है। अब बाकी ये देखिए, मैं तो व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूँ ये सट्टा वगैरह जितनी चीजें हैं जैसे यूरोप में है, अमेरिका में है, इसको वैध कर देना चाहिए, उससे पैसा आएगा, वो चल ही रहा है। हाँ, वो तो चल रहा है। जैसे आपने ये कटु सत्य है, ये अकाट्य सत्य है कि शराबबंदी नहीं की जा सकती। शराबबंदी करके आप सिर्फ और सिर्फ
अवैध कारोबार को बढ़ावा देते हैं, राजस्व का नुकसान करते हैं और अवैध कारोबार का, और 10-20 आदमी साल में, 2 साल में, 1.5 साल में, गुजरात और बिहार प्रमाण है, मर जाते हैं। हरियाणा में भी, आपको पता नहीं ध्यान है, हरियाणा में भी हुआ था, कुछ दिन चला था, और आंध्र प्रदेश में भी हुआ था, आंध्र प्रदेश में भी, लेकिन सब ने बंद। गुजरात में तो मजबूरी है उनकी, हालांकि गुजरात में कोई कमी नहीं है शराब की, किसी एक जगह कहीं पान ठेले पे मिलती है, हाँ कहीं भी चले जाइए, सरकारी दुकान नहीं है बस, ठीक है ना। पान ठेले बिहार में भी जो है बड़े वो खुल के शराब बिकती है जी। तो उसी तरह सट्टा जुआ जो है ये भी एक नशा है जी। आपको याद होगा आज से करीब 20, 25, 30 साल पहले वो 1 नंबर वाला लॉटरी हुई थी जी जी जी, तो पूरा देश जो है उसमें इन्वॉल्व था। क्यों भाई इन्वॉल्व था? 2-2 रुपए वाली थी वो, तो बच्चे भी इन्वॉल्व हो गए थे, तो उसको बंद कर दिया गया। तो ठीक है, आप उस रूप में मत करिए, लेकिन किसी ऐसे रूप में करिए कि सट्टा जो है वो लीगल हो जाए, कानूनी हो जाए, और उसके गवर्नमेंट उस पर अपना टैक्स ले और सबके सामने हो, सबके सामने हो। बाहर में जो चाय वाला है उसके यहाँ एक बोर्ड लगा, वो मैंने देखा यूरोप में एक बोर्ड लगा रहता है, बोर्ड में रेट लगा रहता है। कल दिल्ली खेल रही तो दिल्ली का 1 रुपये का 3 रुपये, गुजरात खेल रही है तो 1 रुपये का 2 रुपये, और फलाना मुंबई खेल रहा है तो 1 रुपये का 8 आने, जो भी कुछ है, मतलब अलग अलग करके, और रेट लिखा हुआ। आप जाइए अपना बुक करिए उसको, अपने टीम को जिसको आप सपोर्ट। अभी ये भी तो आईपीएल पे ही कर रहे थे, मेनली सारा आईपीएल पे। तो इनको सट्टे को ऑनलाइन ये लीगल कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, हमारा मन बागी होता है, अगर किसी चीज़ के लिए रोका जाएगा, बंदिश लगाई जाएगी, तो मन उधर और भागता है। जिस दिन आप व्रत मत रखिए उस दिन आपको, मुझे तो होता है, अगर व्रत रख लेता हूँ तो लार टपकती है कोई चीज़ खाने की चीज़ देखूँ, वैसे मन नहीं कहता, भूख क्योंकि मन उधर जाता है। तो कई चीज़ें हैं उसमें, तो प्रतिबंध जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता आदमी। वो उसको कहते थे ना रजनीश, कि आप इन चीज़ों को मुक्त कर दो, आदमी अपने आप उससे दूर हो जाएगा। जितना आप उस पर रोक लगाने की बात करते हो, जैसे बच्चे को बोलोगे दक्षिण दिशा में मत जाना, दक्षिण में जानबूझ करके जाएगा, क्योंकि क्यों रोका जा रहा है मुझे ये जानने की कोशिश वो करता है। तो ये रोकने से कहीं ना कहीं नुकसान होता है। लेकिन अब इस दूसरा पक्ष भी होता है, वो तर्क भी दिया जाता है उस पर, तो वो तर्क भी कई बार गले उतरता है कि हाँ ये भी तर्क ठीक है। लेकिन ये तर्क जो धर साहब ने दिया बिल्कुल सही है कि आप इसको जब रोक नहीं पा रहे हो तो आप कुतर्क दुनिया भर के करो, लेकिन ये सही है कि नहीं रोक पा रहे हैं। ये सही है कि इसकी आड़ में बहुत सारा अवैध कारोबार उसी के साथ और जुड़ जाता है, क्योंकि एक आदमी कोई काम करता है, जैसे यहाँ पे चल रहा था डीजल का काम करने वाला, वो कबाड़ का भी कर रहा था, वो सट्टे का भी कर रहा था, वो कोयले का भी कर रहा था, क्योंकि एक बार उसकी सेटिंग हो गई तो फिर बाकी काम भी अवैध उसमें उसके साथ चले जाते हैं। शराब है जी, तंबाकू है जी, तंबाकू पीने वाला, तंबाकू खाने वाला जी, आप तो दुनिया भर के प्रपंच आप करते हैं उसके लिए, उसको रोकने के लिए, लेकिन रोकते नहीं है ना, आप बेचते हैं ना आप दुकानों से उसको। जी जी जी। और शराब तो आप खुद बेचते हैं जी। तो इसलिए ये सट्टे को, इसको मतलब जुए को, जी जी, जो आप खोलिए ना, शराब के बार खोले ना आपने, ऐसे आप इसका कैसीनो खोलिए, क्या प्रॉब्लम है? जी जी, और उसमें एंट्री में टैक्स रखिए, जो जीते हारे जीते उसको टैक्स रखिए, अपने आप संभल के जाएगा आदमी खेलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो नाल लेने वाले लोग हैं ना सट्टा में, बोलते हैं कि सारे लोग जुआ खेलने वाले, रात में 50 जुआड़ी एक साथ लगे रहे, सारी रात मेहनत की और सब हार गए, कौन जीता? तो नाल निकालने वाला। तो वैसे नाल निकालने का सरकार करे, वही जीता तो सारा पैसा इन्हीं के पास घूम के आएगा। चलिए, कोरबा खबरों की जानकारी आपको जल्दी से दे दें। जिले में 5 वर्ष से ग्रामीण महिला खेलकूद प्रतियोगिता का नहीं हो रहा आयोजन, खेल युवक कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है आयोजन। पहली खबर एक अखबार की, मनरेगा में जनजातीय मजदूरों का रिकॉर्ड अब तक नहीं हुआ अपडेट, आज शाम से थम जाएगा चुनाव प्रचार। कोल स्टॉक आईटी प्रयासों का प्रयोग और रख रखाव देखने सतर्कता टीम खदानों के दौरे पर। हाथियों का खौफ, शाम 6 बजे तक नहीं, दोपहर तक ही वोटिंग मजबूरी। पहली खबर एक अखबार की, आज शाम से चुनावी शोर बंद, बड़ी सभाएं नहीं, अब डोर टू डोर संपर्क। पत्नी की हत्या, पति को आजीवन कारावास, रोजगार व उच्च शिक्षा पर रहेगा फोकस, ये कहना है सरोज पांडे का। साय सरकार ने पहले बजट में दी एल्युमिनियम पार्क के लिए राशि। जिले के 3 केंद्रों में नीट यूजी परीक्षा आज दोपहर 2 बजे से। आज शाम से चुनावी शोर बंद हो जाएगा, बड़ी सभाएं नहीं होगी, अब डोर टू डोर संपर्क किया जाएगा नेताओं की तरफ से। परसों तो हमें आपको सबको मतदान केंद्र पे जाना है, उस पर हम आखिरी में आदत के मुताबिक अपील आपसे करेंगे और सर भी करेंगे। लेकिन अब ये कुल मिलाकर ये शोर थम जाएगा। शोर तो था ही नहीं इस बार, पहले जैसे हुआ करता था कि
बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं है। कभी कभी बीच में कोई गाड़ी निकल जाती थी जिसमें अगर 3 गाड़ी भाजपा की आई है तो एक कांग्रेस की आती, और किसी प्रत्याशी का तो है ही नहीं। शोर वो पहले वाले सब खत्म हो गए। मेरे को शोर मतलब यही है कि वो जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, वो वाला शोर है, और तो कोई शोर नहीं। हाँ, वो कितना हो रही है सभा? नहीं, कितनी सभा हुई कोरबा में, आप गिनती कर लीजिए। गर्मी का वैसे भी माहौल है, तो वैसे ही अगर सभा करेंगे भी तो कोई जा नहीं रहा उस सभा। पहले शोर हुआ करता था जब बचपन था, तो उस समय पहला चुनाव जब हमने देखा था तो हम लोग चिल्लाते थे नारा लेके, गली गली में शोर है, फलाने चोर है। तो एक पकौड़ी तेल में, फलाना जेल में। तो ये सारी चीजें उस समय होता था, शोरगुल होता था। माध्यम कम थे, आज की तारीख में तो सोशल मीडिया और ये सब चीजें हैं, तो आदमी अपनी बातें कह दे रहा है। पहले ये सब माध्यम नहीं थे, तो माध्यम वही थे, लाउड स्पीकर लगा के, चोंगा लगा के चिल्लाते रहो। और आपको याद होगा बैज कलेक्ट करने का बड़ा शौक रहता था, अलग अगर वो टीने वाला मिल गया तो समझ लीजिए कि पद्म भूषण मिल गया। बिल्कुल खजाना मिल गया। और उससे हमको लोगों को पार्टी से मतलब नहीं होता था, बैज मिलना चाहिए। अरे कई तो दोनों तीनों लगा लेते थे, इधर जनसंघ का लगा है, इधर कांग्रेस का लगा है, तो इधर और सोशलिस्ट पार्टी का लग गया, इधर। हाँ, तो ये सारी चीजें उस समय ये सब पता नहीं होता था, और सीधे साधे लोग हुआ करते थे। इसलिए उस समय वोटों को बोलते थे ना, हेमवती नंदन बहुगुड़ा, कि मुझे कोई हरा के दिखाए। तो वो लोग सब कलाकारी जानते थे तो कर लिया करते थे, क्योंकि सीधे सरल लोग थे। आज तो सब बहुत चतुर हैं। किसी को अगर कोई नेता समझता है कि मैं इसको बेवकूफ बना के इसका मत हरण कर लूंगा, तो मुझे लगता है कि वो स्वयं बेवकूफ नहीं सोचता है। बहुत समझदार हो गए लोग, बहुत समझदार हो गए जी। और समझदारी तो आखिरी में मैं तो यही कहूँगा, रोज के हिसाब, जैसा मैं अक्सर कहा करता हूँ कार्यक्रम के अंत में, चाहे मैं सड़क पे लोगों से बात कर रहा हूँ, या बस्ती में जाके बात कर रहा हूँ, या बाजार में चला जाता हूँ, वैसे ही पकड़ के लोगों से बात करने लगता हूँ, तो सबसे आखिर में आग्रह करता हूँ कि भैया वोट डालने जरूर जाना। जिसको भी वोट देना है वोट दो, आप जिस पार्टी को देना है, निर्दलीय को देना है, आप जानो उसको, लेकिन वोट डालने जरूर जाइए। ये आग्रह आज भी मैं आपसे करता हूँ दर साहब जी। हमारा भी सबसे एक आग्रह भी है, विनती भी है, और जो पहली बार वोट डाल रहे हैं उनके लिए तो खास तौर से आदेश मान के चलिए। आप बड़े हैं इसलिए आदेश। हाँ, जाना ही है आपको। और मेरे को कल किसी ने भेजा, वो कितना सच है कितना झूठ है मेरे को नहीं पता, लेकिन पूरे खर्चे का जो हिसाब बताया उसने, उसके हिसाब से प्रति मतदाता 1000 रुपया खर्च होता है। प्रति मतदाता 1000 रुपया खर्च होता है लोकसभा चुनाव में। तो आपके जाने से वो 1000 रुपया बेकार हो रहा है। और सरकार जो है पूरा जोर लगाती है, पूरे हर बूथ पे सिपाही रहता है, 6-7 लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके के सामान इकट्ठा किए जाते हैं, फिर उसके बाद उसको जमा किया जाता है, फिर काउंटिंग होती है, 1000 चीजें होती हैं। जी। तो आप सबसे आग्रह है, जरूर जाइए वोट करने, और उसके बाद सेल्फी डालिए, मेरे को भेज दीजिए, उंगली में स्याही लगी हुई उंगली लगा के सेल्फी भेजिए, और मेरे से एक चॉकलेट पा लीजिए आप उसको। जी बिल्कुल। ये तो प्रोत्साहित करने का एक तरीका होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मतदाताओं में इतनी जागरूकता तो आ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी सी लापरवाही होती है, लेकिन वो लोग भी पहले हुआ करता था। अभी अब आज जो 2 आंकड़े आए हैं अपने पास 2 चरण के, उसमें पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान ठीक ठाक हुआ। शहरी लोग थोड़ा सा निकलने 5 साल में एक बार निकलने में क्या परेशानी। अरे अगर आधा घंटा धूप में भी खड़ा रहना पड़ गया, टोपी पहन लो ना भैया, गमछा ले लो। जी। आप अगर 1 घंटे की मशक्कत नहीं कर सकते, 1 घंटे का कष्ट नहीं सह सकते, तो आपको 5 साल किसी नेता को गाली देने का अधिकार नहीं है। 5 साल नहीं, जीवन भर जी। अगर आप अक्षम नहीं है, अक्षम का भी तो अब सरकार ने इंतजाम कर दिया, उसका भी इंतजाम कर दिया, हो जा रहा है, तो आप क्यों नहीं जाते, ये नहीं समझ आता। अब तो बहुत सारे विज्ञापन अलग अलग तरीके के आ रहे हैं कि ये पिकनिक नहीं है भैया, ये दिन जो छुट्टी का दिया पिकनिक के लिए नहीं दिया, उसमें आपको जाना है, अपना वोट दीजिए। वोट देने के बाद जो पड़ोस में रुके हुए हैं उनको भी बोलिए चलिए वोट दीजिए, और उस दिन को कम से कम मतदान दिवस को एक त्योहार के रूप में, मतदान के त्योहार के रूप में, मस्ती के त्योहार के रूप में मत मनाइए। जी, जो उसमें गंभीर हो जाए। हाँ जी। और गंभीरता के साथ साथ मस्ती भी, कि नहीं यार आज मेला है, मेला देखने जाना है हमको, ये मस्ती है। और गंभीरता है कि आपको वोट डालना है। नोटा में मत डालिएगा, अपना वोट खराब करते हैं लोग नोटा के नाम पे, उसमें मैंने जिसको भी डालना है आप उसको डालें, वोट जरूर डालें, वोट डालने जरूर जाए। मैं एक वो जो वीडियो एक वायरल हुआ है, मैं भी कुछ ग्रुप में डाला हूँ, जिसमें सारस या कुछ है पक्षी,
जो चलते हैं ऐसे 4 ठो बतख, निकलते हैं, बतख, बतख है, बतख है। 4 बतख निकलती हैं, फिर हाँ। पड़ोस वाले घर में आवाज देती हैं, फिर दूसरे वहां घर से से निकलती हैं, फिर आगे जाके, हाँ। हाँ। तो ये वो ऐसे ही हमको करना चाहिए। ये संदेश है बिल्कुल। उन बतखों के जरिए जो संदेश दिया गया है। तो हम और आप बतख तो नहीं, उससे ज्यादा बुद्धिमान अपने आप को कहते हैं। तो जब बुद्धिमान कहते हैं तो वो हमको करके दिखाना है। बिल्कुल। और 7 तारीख को यानी परसों मंगलवार को ये मान लें कि आज लोकतंत्र का मंगल हमें करना है, इसलिए मंगलवार को आपको वोट डालने जरूर जाना है। गर्मी से बचना है तो फिर आप सवेरे जल्दी चले जाओ या दूसरे टाइम पे जाओ। दोपहर में आपको गर्मी लगती है तो सेकंड हाफ में, और आप जब उस परिधि में आ जाएंगे, उसके बाउंड्री के अंदर आ जाएंगे, तो रात के 10 बजे तक भी आपको वोट डालना होगा। तो आप उसके दूसरा अधिकारी गमछा होंगे। है, टोपी है, हाँ, हजार ठीक है। चीज है भाई। और सह लो थोड़ी देर। नहीं, मैं एक हाँ। बात की बात कहा कि अगर आपको ज्यादा गर्मी लग रही तो सुबह जल्दी उठ के चले जाओ, बिल्कुल। या शाम को चले जाओ, 4 बजे जाके लाइन में लग जाओ। फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, खड़े हो जाइए। और वैसे भी एक खबर अभी मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था ना, जिसमें यह था कि हार्ट पेशेंट बनने से अच्छा है आप ये एहतियात बरतें। बड़ा अच्छा वो समाचार था। मैं 5 घंटे खड़े रहें। अगर आप खड़े रहेंगे 5 घंटे और हर घंटे 2 से 3 मिनट टहलें, दिल के रोग से दूर रहेंगे। तो वो भी तो 5 घंटे आप खड़े रहेंगे, उसी का हिस्सा और रिहर्सल हो जाएगा, आपका अभ्यास हो जाएगा। तो खैर ये स्वास्थ्य की बात है, और अखबार ने छापा है, नामचीन अखबार ने, तो सही होगा, शोध किया होगा किसी ने। लेकिन आग्रह वही फिर से कि वोट डालने जरूर जाइएगा, जिसको देना है दीजिए। वोट के इस महत्व को समझते हुए हम सबको वोट करना है, ये अपील। चलिए, ग्रैंड एशियन हेडलाइंस को यहीं पर विराम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुबह आप कई ठो कार्यक्रम में। जी, नमस्कार। धन्यवाद सर।